हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल। और चलिए आज बात करते हैं एक और नए टॉपिक पे। आज मैं फेमिनाइन एनर्जी पे बात करने जा रही हूँ। इस पर माय एक्सपीरियंस और जो मैं सीख पा रही हूँ उस पे से। जैसे कि मैंने नोटिस किया था, ऑब्जर्व किया था, आई थिंक आपको ये नॉलेज काम में आए किसी तरह से। ड्यू टू सम फियर्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस, मुझे एक अपने पूरी तरह से अपने फेमिनिज्म को एक्सेप्ट करने में डर लगता था। इवन ये अपने, अगर कहीं मुझे महसूस होता था कि मैं यहाँ बहुत अच्छी लग रही हूँ, बहुत अच्छी दिख रही हूँ, सुंदर लग रही हूँ, तो मुझे वहाँ पे भी डर लगता था। इट वॉज देयर। ओके। रीज़न मेरे अंदर के डर थे। और यही चीज़ मैंने कई सारे जगह देखी है कि फेमिनाइन जस्ट बिकॉज ऑफ फियर्स वो अपने पूरे फेमिनिज्म को स्वीकार नहीं करती हैं, उसे सप्रेस करती है और मैस्कुलाइन की तरह बिहेव करने की कोशिश करती है, जो करने की ज़रूरत है नहीं बेसिकली। ठीक है। तो अगर हम इन डरों को ओवरकम करते हैं तो हम अपने ओरिजिनल ऑथेंटिक सेल्फ में आ सकते हैं। जैसे एक वुमन का जो मेन ऑथेंटिक सेल्फ है वो है नर्चरिंग, लव, रिसीविंग। इट इज़ नॉट लाइक कि ओवर डूइंग करना, काम बहुत करना है या ओवर एग्जर्शन करना है, वो शक्ति का रूप है तो बस उसको काम करते रहना है, ऐसा नहीं है। ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि उसको बस खुद की हर ज़रूरत को नज़रअंदाज करके, सेक्रीफाइस करके अपने पति के लिए कुछ करना है या अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्योंकि अगर हम प्याला की बात करते हैं ना, जैसे एक बाउल है, ठीक है, जब वो खुद फुल होगा, ठीक है, और तभी वो अपने पास से चीज़ें शेयर कर पाएगा। मतलब अगर मेरे पास अंदर मिठास है, ठीक है, तो मैं वो मिठास स्प्रेड करूँगी। अगर मेरे पास अंदर कड़वाहट है तो मैं वो स्प्रेड करूँगी। तो किस भाव के साथ, किस इंटेंशन के साथ हम काम करते हैं ना, ये सब बकायदा नेक्स्ट पर्सन को एनर्जेटिकली फील होता ही है। ठीक है। जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, जब मैं बहुत लगी रहती हूँ, मेक द थिंग्स हैपन, करो, काम करूँ, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, भले तकलीफ़ हो रही है फिर भी करे जा रही हूँ। तो नेक्स्ट पर्सन्स को मैंने देखा है जो आसपास मेरे रहते हैं, ऑफ कोर्स दे अप्रिशिएट कि हाँ इसने ये किया, उसने वो किया, पर कहीं ना कहीं उनके अंदर पेन भी होता है कि यार इसको तकलीफ़ हो रही है। भले बोले ना बोले, जैसे एक एनर्जेटिकली आप उनको वो चीज़ भी पास ऑन करते हैं, तो वो चीज़ लेकर, भले उनको समझ ना आए, वर्ड्स ना आए, पर अगर आप ध्यान देंगे तो एनर्जेटिकली आपको वो चीज़ फील होगी कि हाँ अगला इंसान रिसीव किया, पर उसको वो खुशी नहीं मिली। उसके अंदर ये भाव गया कि देखो ये पर्सन अपना ख्याल ना रखते हुए मुझे लिए कर रहा है। तो ये फीलिंग क्या किसी भी तरह से उसके लिए पॉजिटिव हुई या उस पर्सन के लिए पॉजिटिव हुई? नो, बिल्कुल भी नहीं। ओके। क्योंकि इस फीलिंग में क्या पता चल रहा है, गिल्ट आ रहा है। अब यहाँ पे गिल्ट पास ऑन कैसे हुआ, मैं वो बात करती हूँ। जब हमने खुद को ख्याल नहीं रखा, जहाँ आराम की ज़रूरत थी वहाँ आराम नहीं किया, जहाँ खाने की ज़रूरत थी वहाँ खाया नहीं, बस लगे रहे, तो हमने क्या किया? सेल्फ एब्यूज़। ओके। जब हमने सेल्फ एब्यूज़ किया तो हमें अंदर से पता चलता है कि हमने सेल्फ एब्यूज़ किया है, वहाँ गिल्ट आ गया, ऑलरेडी गिल्ट आ गया। अब इस एनर्जी के साथ हमने जब ओवर गिविंग की, किसी के लिए कुछ किया, तो एनर्जी पास ऑन होती ही है, वो पास ऑन हो गई। तो नेक्स्ट पर्सन को क्या फीलिंग जाएगी? हाँ, दिस पर्सन हैज़ डन लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसके अंदर ये आएगा, अरे मेरी वजह से इस पर्सन को तकलीफ़ हो रही है।
उसके अंदर भी क्या आ गया, गिल्ट आ गया। और ये कुछ भी कॉन्शियसली नहीं हो रहा है। जिसने पास ऑन किया उसने भी कॉन्शियसली नहीं किया, जिसने लिया उसने भी कॉन्शियसली नहीं लिया, पर एनर्जेटिकली ये चीज़ हो गई। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी एनर्जी से जब भी कुछ काम कर रहे हैं खुद भी प्यारा महसूस करें, सामने वाले को भी अच्छा लगे, तो वो ज़रूरी है वो चीज़, हर चीज़ गुड फीलिंग के साथ हो, आउट ऑफ गुड हो। ओके, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ बिलीफ सिस्टम या स्ट्रेस और ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार हम इन चीज़ों को लव का नाम दे देते हैं कि हाँ हम तो प्यार करते हैं इस पर्सन से इसलिए हम इतना कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है, बट इट इज़ नॉट लव। जब हम अपने आप में प्यार महसूस करते हुए जब कुछ करते हैं वो प्यार होता है। फिर आप जब कुछ करोगे ना, अगले इंसान को ये एनर्जी जाएगी ही नहीं। ये सब मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है। ओके, जब हम आउट ऑफ लव वाकई में कुछ काम करते हैं ना, फिर आपने बहुत सारा भी काम किया हो अगर, लेकिन आप आउट ऑफ लव कर रहे हो, अपने अंदर प्यार महसूस कर रहे हो, आपको कहीं नहीं लग रहा है कि आपने खुद को कहीं पे भी ये किया है, सप्रेस किया है, अनकॉन्शियसली बात कर रही हो, वाकई में अपना ख्याल रखते हुए कुछ किया है, तो नेक्स्ट पर्सन को वैसी ही एनर्जी फील होगी और आप वही एनवायरनमेंट आसपास देखोगे। वहाँ पे ये गिल्ट ना ही आपके अंदर रहेगा ना ही नेक्स्ट पर्सन को पास ऑन होगा। तो जो हम बात करते रहते हैं ना, सेल्फ लव सेल्फ लव सेल्फ लव, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारी बातें घूम फिर के फिर फेमिनाइन एनर्जी पर ही आके रुकती है कि फेमिनाइन एनर्जी एक लविंग एनर्जी है, एक रिसेप्टिव एनर्जी है, एक नर्चरिंग एनर्जी है, जिसकी शुरुआत खुद उस फेमिनाइन से ही होती है अपने अंदर। जब वो यह प्यार, जब वो यह नर्चरिंग, जब वो यह केयर अपने आप को पहले देती है, अपने अंदर देती है, तो वो जो भी काम करती है वो आउट ऑफ लव होता है और वही वो एनर्जी आसपास स्प्रेड करती है। तो अगर आप लड़की हैं और आपको तैयार होना पसंद है, हुई अच्छी बात है, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ फेमिनाइन। ओके, कुछ गलत नहीं है। कहते हैं कॉस्मेटिक, अगर आपको पसंद है, मज़ा आ रहा है यूज़ करने में, करिए, ठीक है। अब क्योंकि आप ऑलरेडी अंदर से बहुत सुंदर हो, आपने अगर वो यूज़ किया तो भी आप सुंदर दिखोगे, आप नहीं यूज़ करते हो तो भी आप सुंदर ही हो। इस भाव को हमेशा अंदर से रखो। गॉड ने आपको बनाया है, आप उसके बहुत ही प्यारे और सुंदर बच्चे हो। ओके, एंड हमेशा हम परफेक्ट ही हैं, हमारे इम्परफेक्शन में भी परफेक्शन है, उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। और आइंदा कभी भी अगर गर्लिश चीज़ें करने में गिल्ट या शेम फील होती है ना, तो उसको बाहर निकालो। ये आउट ऑफ फियर होता है, ठीक है, क्योंकि आप गर्ल हो तो आपको गर्ल की तरह अगर बिहेव नहीं करोगे तो कैसे करोगे यार, आपका बेसिक नेचर है वो, राइट। अगर हम हमारे इंडियन गॉड गॉडेस में देखोगे तो गॉडेस कितने अच्छे से रेडी होती है, कितने अच्छे से बिल्कुल नज़ाकत के साथ उनको दिखाया जाता है बिहेव करते हुए। तो इट इज़ बेसिक नेचर, इट्स फाइन। अगर मैं अपनी बात करूँ ना मुझे चलने में कॉन्शियस होती थी, अगर मैं थोड़ी सी भी इधर से उधर मटक के चल लिया ना, मेरे को फुल्ली अनकंफर्टेबल हो जाता था। ऐसा होता था कोई देखेगा तो क्या कहेगा, क्या सोचेगा। हर एक स्टेप में कॉन्शियसली रखती थी। और किसी ने मुझे ये चीज़ नोटिस भी कराई कि तू कैसे चलती है करके। मैंने कहा हाँ, अब नहीं कर रही ऐसा, बंद किया। और स्ट्रेंज बात है ये सारे चेंजेस मेरे में अभी कुछ दिनों से ही आए हैं और मुझे रियलाइज़ हुआ है कि इतनी हीलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे यार, मुझे तो अपने फेमिनिज्म की तरफ जाने की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हो गई थी। तो वही अपने आप का ख्याल रखो, और रेस्ट करना, रिलैक्स करना भी एक फेमिनिन का नेचर है। तो इसलिए ये एनर्जी, जब मैंने कहा ना लड़कों में भी है और लड़कियों में भी, तो जब बॉयज़ ये चीज़ें करते हैं तो वो भी अपने अंदर जो लव फील करते हैं
वो उनके अंदर का फेमिनाइन पार्ट होता है। तो अपने आप को स्वीकार करो और प्यार फैलाओ। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। थैंक यू।